स्वागत है आपका अपने चैनल पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार की प्रमुख पुस्तक के बारे में डिस्कस करेंगे। यह हमारा डेली करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज है जो आगामी सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, और विशेष करके स्पेशली आप देख सकते हैं बिहार स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हर साल आप देख सकते हैं 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है कि बिहार की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वो 70वीं बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वीडियो को लाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है ये सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल के क्लासेस भी हो रही है, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी और बिहार करंट अफेयर्स की भी क्लासेस भी चल रही है, तब जाकर उसे लाभ उठा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिहार की प्रमुख पुस्तक, जिसका संबंध करंट अफेयर्स से है और ये प्रीलिम्स बूस्टर के तहत हम इसको डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार के वर्ष 2024 की जितने भी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, जिसमें से 10 इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी से सम्मानित किए गए, उन 10 पुस्तकों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से देखेंगे। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो पहली पुस्तक जो है ये है बिहार के पद्मश्री कलाकार। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के पद्मश्री कलाकार एक बुक है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है अशोक कुमार सिन्हा। इस बुक में आपको पता चल ही गया होगा टाइटल से ही कि बिहार में जितने भी व्यक्ति हैं अब तक जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनके बारे में इसमें बताया गया। जैसे वर्ष 2024 में हमने वर्ष 2024 के लिए जिसके भी पद्म पुरस्कार, अर्थात विशेष करके बिहार के कंटेक्स्ट में किन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आप जाकर उसे देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टिकुली कला के लिए अशोक कुमार विश्वास को दिया गया है। पद्म विभूषण में देख सकते हैं कि बिंदेश्वर प्रसाद ठाकुर जो सुलभ शौचालय से उनको दिया गया। तो उस टॉपिक को हमने जो है ऑलरेडी पद्म पुरस्कार आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बन गया है बिहार करंट अफेयर के नाम से, उसमें हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। आप जाकर देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रीलिम्स में वहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बुक है मनोज बाजपेयी दो डेफिनेटिव बायोग्राफी, यानी बुक है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। ये मनोज बाजपेयी सर हैं, उनको डेडिकेटेड बुक है, उनका बायोग्राफी लिखा गया है। इसके राइटर कौन है? ये है पीयूष पांडे और ये इंपॉर्टेंट बुक है, बिहार से संबंधित है, बिहार के महान नेताओं में से एक है। तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। दोस्तों देख सकते हैं कि 70वीं बीपीएससी और आगामी जितने भी एग्जाम्स आने वाले उनको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे जो इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां जो वर्ष 2024 में हुई हैं, जनवरी से लेकर नवंबर तक की जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसके लिए अलग से वीडियो चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार के स्तर पर नियुक्ति और जो नेशनल स्तर पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी नियुक्ति है उसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया। आप जाकर देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट बुक के। नेक्स्ट बुक है नीम का शहद और इसके राइटर हैं राजवर्धन आजाद। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नीम के शहद बुक का राइटर कौन है? तो इनके राइटर है राजवर्धन आजाद। आप देख सकते हैं ये इसका पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप याद करने में आसानी हुआ कि नीम का शहद किसका है, तो राजवर्धन आजाद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बुक है 4th नंबर हमारा बापू इन बिहार, गांधीज पिलग्रिमेज इन सर्च ऑफ ट्रूथ। इस बुक का राइटर कौन है? तो इसका राइटर है अनिल कुमार। पूछा जा सकता है कि बापू इन बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, VVI है, यहाँ से आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। ये टॉपिक से ही आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएगा, करंट अफेयर से संबंधित ये टॉपिक है। बापू इन बिहार, इसके राइटर है अनिल कुमार। दोस्तों हमारे चैनल पर बिहार हिस्ट्री के अंतर्गत हमने गांधी जी के द्वारा जो चंपारण में जो गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी हमने डिस्कस किया है। और 70वीं बीपीएससी के साथ साथ जितने भी एग्जाम्स होने वाले सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी चर्चा में, क्योंकि जो बिहार में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे संबंधित ये हैं अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी, जो उनकी पुत्री, उनके द्वारा ये बुक लिखा गया है। तो ये VVI यहाँ सबसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार के बुक के राइटर कौन है? तो अशोक चौधरी और उनकी पुत्री शांभवी चौधरी। आप देख सकते हैं ये बुक है, इसको पिक्चर से भी आप देख के कर सकते हैं कि बापू इन बिहार, इससे पहले हमने देखा, उसके राइटर कौन है? तो अनिल कुमार है। और यह बिहार के गांधी नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी के द्वारा यह बुक लिखा गया है और ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। 6th नंबर बुक है
एक कविता संग्रह है अनकहे अल्फाज, और इसकी जो कवित्री है किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुनीता रंजन के द्वारा लिखा गया, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों हमारे चैनल पे इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी कराई जा रही, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी के नाम से, जिसमें हमने DPSP को डिस्कस कर लिया है, फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर लिया, संविधान के बेसिक्स को भी हमने डिस्कस कर लिया, और बहुत सारे प्रश्न जो है देखने को मिले हैं, तो ये आप ज्वाइन करके वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर बुक है राम विलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब बिहार में या जब भी सरकार बने या कहीं सेंट्रल स्तर पे, उनमें राम विलास पासवान सर की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। तो उन्हीं पे एक बुक लिखा गया शोभना के नायर के द्वारा, राम विलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट 8th नंबर बुक पे हमारा है, यह है फूल बहादुर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको निश्चित ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि फूल बहादुर क्या है। तो बिहार देख सकते हैं मगही भाषा का, जो मगही भाषा उसका पहला उपन्यास जो है ये आपका फूल बहादुर है। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फूल बहादुर या मगही भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है, तो यह फूल बहादुर, और इसके राइटर कौन है, तो जयनाथ पति के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया, और इसका हाल ही में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया अभय के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फूल बहादुर जो है क्या है, तो मगही भाषा का पहला उपन्यास है, इसके लेखक है जयनाथ पति, और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया अभय के द्वारा किया गया है। देख सकते हैं ये इसका पिक्चर, इस तरीके से आप इसको याद कर सके। जयनाथ पति के द्वारा ये फूल बहादुर लिखा गया, मगही भाषा का पहला क्या है आपका ये उपन्यास है, और इसका जो ट्रांसलेट किया गया अभय के द्वारा किया गया। 9th नंबर जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी घाटी सभ्यता, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से इस बुक को जो राइटर है, इनकी राइटर रिंकी झा ऋषिका उसको सम्मानित किया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए किसको दिया गया है, तो रिंकी झा ऋषिका को दिया गया। उनकी पुस्तक नदी घाटी सभ्यता के लिए, यानी मैथिली भाषा में लिखा गया है। वही चीज़ बताया गया कि रिंकी झा ऋषिका को उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। दोस्तों हमारे चैनल बिहार ज्योग्राफी के अंतर देख सकते हैं, हमने बिहार ज्योग्राफी के जो वन्य जीव अभ्यारण्य उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, काफ़ी डिटेल्स में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। 10वां नंबर जो बुक है जो आज की बिहार के जो करंट अफेयर्स बूस्टर का है, जो बिहार के प्रमुख पुस्तक का ये अंतिम बुक है। 10 इंपॉर्टेंट पुस्तक हमने बताया था कि डिस्कस करेंगे, और ये लास्ट 10वां नंबर बुक है। यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट अनाड़ है बुक का नाम, और ये मैथिली भाषा का है, और ये एक बाल कविता संग्रह है, और इसके लिए जो इनके राइटर है उनको जो है क्या है, जो साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया मैथिली भाषा के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि बुक अनाड़ के राइटर कौन है, तो डॉक्टर नारायण जी हैं, या पूछा जा सकता है कि बाल साहित्य मैथिली भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर नारायण जी को किया गया है, उनकी पुस्तक अनार के लिए। दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे हमारे चैनल पे देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है, और जैसे बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री के क्लासेस भी हो रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं। हमने जो बिहार करंट अफेयर 70वीं को देखते हुए जनवरी से लेकर हमने अक्टूबर तक डिस्कस कर लिया है। साथ ही सेंट्रल होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 1 साल के पिछले हमने डिस्कस कर लिया, जाकर देख सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिशियल। इसका PDF चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।